Hello learners, hope you all are doing great. My name is Tulika and I'm UGC NET Paper 1 faculty and I welcome you all on this platform of Textbook Super Coaching. So learners, as promised, I'll be bringing up important topics. तो आज हम cover करेंगे second most important commission post independence, that is Secondary Education Commission, जिसे हम मुदालियार कमीशन भी कहते हैं. सो अभी तक हम ये जानते हैं कि 1952-53 ड्यूरेशन है मुदालियार कमीशन का. आज हम बहुत अननोन नॉट वेरी मच डिस्कस्ड फैक्ट्स को कवर करेंगे आज के इस सेशन में. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इस पर्टिकुलर कमीशन ने, मुदालियार कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 29 अगस्त 1953 में. बट आपको पता है कि ये रिपोर्ट कैसे सबमिट की गई थी? एक्चुअली दिस कमीशन वॉज बीन सेटअप टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम इन द इंटायर कंट्री, कि किस तरह की प्रॉब्लम सेकेंडरी एजुकेशन में फेस की जा रही है. तो सभी से इनपुट्स मांगे गए थे. इट कैन बी क्वाइट रिलेटेबल टू हमारी आज की NEP 2020, जिसका जब ड्राफ्ट बना था 2019 में, जब NEP 2020 का जो ड्राफ्ट 2019 में बना था, उसमें हर जगह से इनपुट्स लिए गए थे. तो वो सिमिलर पैटर्न 1952 में किया गया था और मेथड ऑफ इंक्वायरी रखा गया था. हर किसी से इनपुट्स मांगे गए थे, हर किसी से उनकी प्रॉब्लम्स मांगी गई थी रिलेटेड टू सेकेंडरी एजुकेशन विच वॉज एग्जिस्टिंग अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री. सो जैसे कि हम जानते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का पर्पस था कि हम पूरी कंट्री में सेकेंडरी एजुकेशन को यूनिफॉर्मिटी देना चाहते थे, सो दैट जब बच्चे आगे यूनिवर्सिटी की एजुकेशन लेने जाएं तो दे शुड ऑल बी ऑन द सिमिलर प्लेटफॉर्म. सो इट वॉज ऑल्सो सजेस्टेड दैट हम सेकेंडरी एजुकेशन को एक कनेक्टिंग लिंक बनाएंगे बिटवीन प्राइमरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन. सो आइसोलेशन में नहीं होनी चाहिए. इस पर्टिकुलर कमीशन ने काफ़ी स्ट्रेस दिया था ऑन टेक्निकल एजुकेशन. सो दे इवन रिकमेंडेड कि स्कूल्स टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के अराउंड होने चाहिए, साथ साथ फैक्ट्रीज होनी चाहिए, ताकि बच्चे टेक्निकल एजुकेशन लेने के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कर सके. सो फोकस जो था वो रियल लाइफ से रिलेट करने का था. इस समय जो एजुकेशन चल रही थी वो काफ़ी रॉट लर्निंग पे बेस्ड थी. जो मेथड ऑफ इवैल्यूएशन थे वो बहुत ही पुराने हुआ करते थे. तो दिस कमीशन ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर न्यू मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग पे भी काफ़ी फोकस था. दिस कमीशन इवन सेड कि कम से कम 200 दिन होने चाहिए वर्किंग इन एनी स्कूल. एंड जो आज ये समर वेकेशन हमें मिलती है, तो 2 मंथ की समर वेकेशन अलॉन्ग विद सर्टन अदर हॉलीडेज वर रिकमेंडेड इन पर्टिकुलर दिस कमीशन. और इसी वजह से इस कमीशन की रिपोर्ट को बाइबल फॉर टीचर्स भी कहा जाता है. इस कमीशन ने कहा कि सेकेंडरी एजुकेशन कम से कम 7 साल की होनी चाहिए, दैट इज फ्रॉम द एज ग्रुप, फॉर द एज ग्रुप ऑफ 11 years to 17 years the children must be taking up the secondary education. साथ ही साथ इस कमीशन ने ये भी रेकमेंड किया था कि 1 साल की हम एजुकेशन देंगे बच्चों को, जो कि उन्हें तैयार करेगी यूनिवर्सिटी में जाने से पहले. सो उसका भी प्रावधान था, हाउएवर वो बहुत ज़्यादा रोल आउट नहीं हो पाया था. In terms of languages, the focus was on mother tongue as well as other languages, but English पे काफ़ी stress था. So this particular report, this particular commission, which was headed by Dr. A. Lakshman Swami Mudaliar, had 15 chapters जिसमें ये सारे recommendations थे. So I hope this piece of information was useful for you. Don't forget to like, share and subscribe to our channel, and I'll be bringing many more such videos. Thanks for watching.